बदलाव। शिल्पा ड्राइंग रूम में पोछा लगा रही थी। सास ससुर और दोनों बच्चे ड्राइंग रूम में ही थे। चाय लो, गर्मा गर्म चाय लो। ऐसा कहते हुए हाथ में चाय का ट्रे लेकर प्रमोद यानी शिल्पा के पति ने ड्राइंग रूम में प्रवेश किया। शिल्पा को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने और चाय बनाई, असंभव, क्योंकि शादी को 11 साल हो गए थे, लेकिन आज तक उसने प्रमोद को चाय बनाते ये नहीं देखा। चाय बनाना तो दूर की बात है, सोकर उठते थे तो कभी अपनी चादर तह करके भी नहीं रखते थे। प्रमोद, चाय तूने बनाई है? सासू जी ने पूछा। हाँ मम्मी, जरा पी कर के तो बताओ चाय कैसी बनी है। हे राम, मैं ये क्या देख रही हूँ, क्या सुन रही हूँ? शिल्पा, तुझे जरा भी शर्म लाज कुछ है या नहीं? तुझसे ये चाय बना कर नहीं हो रही थी तो मुझे बता देती। अभी मेरे हाथ पैर में दम है, मैं ही बना देती चाय। ये आजकल की बहुएं भी ना बिल्कुल भी कामचोर होती है और लाज शर्म की जैसे बेची दी है इन लोगों ने। मुझे देख, शादी के 45 साल हो गए, लेकिन मजाल है कि कभी तुम्हारे सासू जी ने को कोई काम करवाया हो। आज तक इन्होंने कभी अपने हाथ से पानी तक लेकर नहीं पिए हैं। मैं मेरे बेटी से भी कभी काम नहीं करवाया और तू आज चाय बनवा रही है। शिल्पा को काटो तो खून नहीं। वो मन ही मन सोचने लगी कि आज इनको क्या हो गया, क्या बनाई है इन्होंने चाय। अब मम्मी जी और पापा जी मुझ पर बार बार ताने में कसेंगे। चाय बनाकर जरूर उन्होंने मेरी थोड़ी सी मदद कर दी, लेकिन जितना चाय बनाने में समय लगता है उससे ज़्यादा समय तो मुझे ताने सुनने पड़ेंगे। मम्मी पापा बताओ ना, चाय कैसी बनी है? शिल्पा, आओ तुम भी यह चाय पीकर फिर पोछा लगा लेना, नहीं ये चाय ठंडी हो जाएगी, प्रमोद ने कहा। सास ससुर जी का तमाशा चेहरा देखकर शिल्पा की पोछा कर चाय लेने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जब प्रमोद ने दोबारा आवाज़ लगाई तब जाकर चाय पी ली। चाय वास्तव में बहुत लाजवाब थी, पर चाय के कारण घर में जो कोहराम मचने वाला था उसकी आशंका मात्र से शिल्पा डर रही थी। जब चाय को कप लेकर शिल्पा किचन में गई तो प्रमोद उसके पीछे पीछे किचन में गया। शिल्पा ने नाराज होते हुए प्रमोद से कहा, आपको क्या आवश्यकता थी चाय बनाने की? पोछा लगाने के बाद मैं चाय बनाने ही वाली थी। अब मम्मी जी पापा जी मेरे ऊपर ताने कसेंगे। शिल्पा, कूल डाउन, सिर्फ चाय ही नहीं, अब मैं तुम्हारा जितना हो सके उतना काम में मदद करूँगा। क्या मतलब है? मतलब यह है कि अभी कोरोना वायरस के लॉकडाउन की वजह से मेरी छुट्टियाँ है। आज का लॉकडाउन का 7वां दिन है। जब लॉकडाउन हुआ था तो तब मैंने सोचा था कि परिवार के साथ समय बिताऊंगी, मम्मी पापा और बच्चे के साथ। तो मैं समय बिता रहा हूँ, लेकिन ये मैं देख रहा हूँ कि तुम्हारे पास तो समय ही नहीं है। सॉरी जी, आज से काम और जल्दी जल्दी खत्म करने की कोशिश करूँगी। मैं समझ रहा हूँ कि तुम भी हमारे साथ समय बिताना चाहती हो, लेकिन अभी मैं अपने बच्चे सभी घर के रहने से हम लोग थोड़ा सा देर से सोकर उठते हैं, जिस कारण तुम्हारा पूरा रूटीन गड़बड़ हो रहा है और ऊपर से काम वाली बाई भी नहीं आ रही है। मैं पिछले 6 दिनों से देख रहा हूँ कि तुम्हें 1 मिनट भी फुर्सत नहीं मिल रही है। रात होते होते थकान के मारे तुम्हारा चेहरा उतर जाता है। चाय, नाश्ता, खाना, बर्तन, कपड़े, झाड़ू पोछा, पापा मम्मी की दवाई, आधे दिन आखिर तुम अकेले क्या क्या करोगी? इसलिए मैंने फैसला किया है कि जब तक लॉकडाउन है और काम वाले नहीं आ रहे हैं, कम से कम जहाँ हो सके तक काम में तुम्हारी मदद करूँगा। आज नाश्ते में पोहा बन ही न रहा है, मैं पोहे के लिए आलू प्याज काट देता हूँ, लेकिन मम्मी जी पापा जी क्या सोचेंगे? उनको मैं समझा दूंगी। ऐसा कहकर प्रमोद आलू प्याज काटने लगा। इतने में शिल्पा की सास किचन में आई और प्रमोद को आलू प्याज काटते देखकर आग बबूला होने लगी। वो ज़्यादा कुछ बोलते इतने में ही सास के मोबाइल पे शिल्पा के ननद का फोन आ गया। सास की आवाज़ सुनाई दी। क्या क्या हुआ बेटा, तू रो क्यों रही हो? ऐसी आवाज़ सुनकर शिल्पा और प्रमोद दोनों का ध्यान बातें की ओर चला गया। ऐसा कैसे कर सकते हैं तेरे सास ससुर? तू भी धान मास की हेतुआनी है। जब काम वाली बाई नहीं आ रही है तो अकेले जान झाड़ू पोछा बर्तन कपड़ा खाना पीना और घर का बाकी सारे काम कितने काम करेगी तू? दामाद जी घर पर ही है तो तेरी थोड़ी सी बहुत मदद तो उन्हों को ही करना चाहिए। दे दामाद जी को फ़ोन दे, मैं उनसे बात करती हूँ। तू भी दामाद जी से बात करने मना कर रही है तो मैं क्या कर सकती हूँ? मेरी सास की उम्र भी कोई ज़्यादा थोड़ी है, वो मेरे बराबरी ही है, 60 साल की लगभग ही हो गई। वो भी तो थोड़ा बहुत काम कर ही सकती है। तेरी सास का थोड़ा तो समझना चाहिए। देख कर बेटा बहू, धीरज रख, थोड़े दिन में ही की बात है, लॉकडाउन खत्म होने पर काम वाली आ जाएगी। सास की बात से सब बात समझ में आ गई थी। फिर भी प्रमोद ने माँ से पूछा, मम्मी क्या हुआ तृप्ति को, वो क्यों रो रही थी? क्या बताऊँ बेटा, उसकी सास को तो बहू को नौकरानी से भी पत्ता न बचती है। अब काम वाली नहीं आ रही है तो अकेली जान कितना काम करेगी।
इतना बोलते ही शायद सास को अपनी गलती का एहसास हो जाता है। इसलिए वे सहायता करते हुए प्रमोद से बोली, आलू में स्टार्च होते हैं, इसलिए उनको काटने के बाद पानी में डालना। शिल्पा, आज पोहे मैं बनाती हूँ। वैसे भी तेरे ससुर जी कह रहे थे कि आज उन्हें मेरे हाथ के बने पोहे खाना है। मम्मी में आया बदलाव देखकर प्रमोद शिल्पा की ओर देखकर मन ही मन मुस्कुराने लगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।